दिल में चोट नहीं पहुंचती होगी। और अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कंगना जी का कर दिया तो आपको बड़ा दुख हो गया। हाईकोर्ट ने भी बकायदा उसको एक जायज बताया। नहीं भैया, हाईकोर्ट ने कहा है इलीगल नहीं था, फाइन देने की बात कही। पर आपको तो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई किया तो उसको हरामखोर बोल दोगे क्या? आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप नहीं, मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया तो हरामखोर बोल दोगे? आप अनिल देशमुख को तो हरामखोर नहीं बोलते हो। अर्नब गोस्वामी के लिए इनके दिल में टीस पहुंची। अर्नब गोस्वामी ने जो हरकत की और सुसाइड सबके लिए पहुंची है, अर्नब के लिए भी पहुंची, सुशांत के लिए भी पहुंची, समीत ठाकर के लिए भी पहुंची और आज राणा राणे के लिए भी पहुंची, सबके लिए पहुंची। जी, मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि विषयांतर हो रहा है। मुझे चरण सिंह सापड़ा की बात बताना पड़ेगा, लेकिन चरण सिंह सापड़ा, मैं एक बाइट आपको दिखाना चाहता हूं, वो जरूर सुनिए और फिर हम डिस्कशन में आते हैं। लेट्स प्ले दैट बाइट। ये नेता राहुल गांधी है, पार्टी कांग्रेस है, बयान क्या है सुनिए, क्या होना चाहिए इसके बाद ये जनता जरूर निर्णय करे। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो हिंदुस्तान के युवा डंडे मारेंगे नरेंद्र मोदी को। अब देखिए, चप्पल मारने पर, थप्पड़ मारने पर तो देख रहे हैं आप कैसी कार्रवाई हो रही है, तो डंडे मारने पे क्या होना चाहिए बताइए चरण सिंह सापड़ा साहब। देखिए अमीश जी, मैं बहुत देर दिल्ली में तो दिल्ली पुलिस है। हाँ बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। आप बोलिए, प्लीज बोलिए, इस बयान पर क्या कहते हैं? देखिए ये डिबेट कहां जा रही है। सवाल ये है जो आज का मुद्दा है कि किस तरह से वक्तव्य नारायण राणे जी ने कहा है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता क्या बोल रहे हैं कि हम वक्तव्य के साथ नहीं है, हम व्यक्ति के साथ में हैं। अरे अगर आप वक्तव्य के साथ नहीं है तो फिर केंद्रीय मंत्री है तो केंद्रीय नेतृत्व को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह को और प्रधानमंत्री जी को, नारायण राणे को कहना चाहिए माफी मांगने के लिए, अगर आप वक्तव्य के साथ नहीं है। और जितनी सारी डिबेट अभी 25-26 मिनट आपकी चली है, इसमें देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनके वक्तव्य को भी डिफेंड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपका दोहरा चेहरा जो है वो सामने। लेकिन राहुल गांधी के विषय पर आप क्या कहते हैं? राहुल गांधी ने जो डंडे मारने की बात की, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी? तो कार्रवाई तब कर लेनी चाहिए थी जब समय था, क्यों नहीं कार्रवाई की है? अब बात यह है कि आपने ये वक्तव्य करके, थप्पड़ मारने वाला वक्तव्य करके सिर्फ उद्धव ठाकरे का अपमान नहीं किया है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं। जी सर, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बिल्कुल आपने 11 करोड़ जो मराठी मानुष है उसका अपमान किया है। और अगर अरेस्ट हुई है तो वो संविधान के तहत अरेस्ट हुई है और संविधान कहता है कि मंत्री हो या संतरी हो, सबके लिए कानून एक है। और वो कानून के तहत अगर आप किसी मुख्यमंत्री को धमकाते हैं, राहुल गांधी को जूता मारना ठीक था या नहीं था? नहीं, ये सुनिए मेरी बात, जूते मारने की बात बाद में करूंगा। अगर नारायण राणे, मैं तो सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ, ये तो मुख्यमंत्री थे तो इनको थप्पड़ मारना सही नहीं था, मगर राहुल गांधी तो कुछ नहीं है, मतलब उनको जूता मारना ठीक है। अगर वो धमकाते हैं मुख्यमंत्री को तो उसके ऊपर, अच्छा, राहुल गांधी क्षमता पे नहीं है तो उनको जूता मारा जा सकता है। अच्छा, मुझे ये पता नहीं था। वो सेक्शन के तहत, अच्छा, मतलब राहुल गांधी अभी क्षमता पे नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है तो उनको जूता मारा जा सकता है। आप किसी भी तरीके से, मतलब राहुल गांधी को जूता मारा जा सकता है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब तो दीजिए। और जो बातें नहीं, राहुल गांधी को जूता मारा जा सकता है कि नहीं, यही मैं पूछ रहा हूँ भैया, और कुछ नहीं। अलाउड है कि नहीं है बता दीजिए। बातों के सामने आपको ये भी याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या वक्तव्य किया है। 50 लाख की, अरे सापड़ा जी, जो ठाकरे जी ने कहा कि राहुल गांधी को जूता मारो, वो ठीक था कि नहीं था? ये बताइए कि नारायण राणे माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? अगर नहीं मांगते हैं तो इसका मतलब है कि आप वक्तव्य के साथ भी हैं। भगवान, कांग्रेसियों का तो क्या हाल हो गया है, राहुल गांधी को जूते तक खिलाने के तैयार हो गए हैं। बताइए, ये राहुल गांधी को जूते तक खिलाने के तैयार हो गए हैं। ये जन आशीर्वाद, बाप रे बाप, मतलब थोड़ा सा क्या पैसा मारने को मिल रहा है, वसूली में इनको कितना मिलता होगा पता नहीं, 10-15 करोड़ तो मिलता ही होगा। ये वसूली के 10-15 करोड़ के लिए राहुल गांधी को जूते मरवाने के लिए तैयार हो गए हैं। कमाल है, कमाल है। मानुष आपको आशीर्वाद जरूर देगा। तो ये राहुल गांधी कौन सा मानुष है? भारतीय जनता पार्टी को जरूर जवाब देगा। ये आप में, अरे नारायण राणे भी मराठी मानुष है रे बाबा, मगर मैं बोल रहा था ये राहुल गांधी कौन सा मानुष है ये बताओ। लेकिन
अरे ओछी भाषा नारायण और राणे भी केंद्रीय मंत्री, मराठी क्या मानुस केंद्रीय- है। क्या केंद्रीय मंत्री को, अरे क्या नारायण केंद्रीय राणे मंत्री भी को मराठी ओछी मानुस भाषा- है। नारायण केंद्रीय राणे मंत्री को बंगाली नहीं ओछी है। भाषा शोभा देती है। आप ये कहिए अरे केंद्रीय मंत्री को नारायण ओछी राणे भी भाषा मराठी मानुस है। शोभा देती नारायण राणे ये बंगाली आप नहीं है। पहली बंगाली बात नहीं है कर रहे नारायण हो। राणे। ठीक है, मान लिया वो भी मराठी मानुस है, लेकिन अरे मराठी भैया मानुस साफरा में जी शोभा आप देता- मराठी नहीं है। क्या नारायण राणे मराठी है। क्या मराठी? आप मैं और भी प्रियंका मराठी हूँ। चतुर्वेदी दोनों मैं मराठी भी मानुस नहीं है। हूँ। मैं मगर भी नारायण राणे मराठी मानुस है। मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ। सुन लीजिए, अरे आप तो बताइए मत। साफरा जी हैं, मैं आप भी- कैसे मराठी मैं भी- मानुस हो गए? मैं भी मराठी और वो मानुस प्रियंका हूँ। चतुर्वेदी जी सुनिए, भी मराठी मानुस अरे बनी हुई है। सुनिए, ये मेरी नारायण बात राणे ही सुनिए मराठी मेरे मानुस नहीं है। अमित बाकी जी, आप दोनों अमित जी, मराठी बौखला मानुस है। क्यों रहे? वाह। अरे भाई बौखला क्यों रहे? ये बात तो कमाल है। सुनिए, मैं आपके बीच में प्रियंका नहीं बोला चतुर्वेदी था। भी मैं आपके महामराठी बीच में मानुस नहीं बोला था। और सापरे जी भी मराठी मानुस। मैं आपके खाली बीच में नारायण नहीं राणे बोला मराठी था। मानुस नहीं है। अमित ये जी, बढ़िया मुझे हो बोलने गया। का मौका दीजिए। मैं मराठी मानुस क्यों हूँ, सुन लीजिए पहले। कैसे बताइए आप मत। पहले बोलो, मैं राहुल मराठी गांधी को मानुस- जूता मारने मैं वाला ठीक मराठी था या मानुस नहीं था? इसलिए हूँ, मैं मराठी मानुस इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जन्म महाराष्ट्र तो हम भी में हुआ। मराठी मानुस हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जमीन पर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जमीन पर मेरा जन्म हुआ है। हाँ, तो आप अरे संविधान छत्रपति की शिवाजी रक्षा महाराज करने की के जमीन मुद्दे तो दिल्ली भी संविधान की तोहीन है। करते हैं। अगर अरे संविधान- दिल्ली भी अगर छत्रपति संविधान महाराज कहता शिवाजी है, महाराज की जमीन है। छत्रपति मैं भी मराठी शिवाजी मानुस महाराज हूँ। की जन्मभूमि और अरे कर्मभूमि छत्रपति पर शिवाजी ने मेरा तो जन्म दिल्ली हुआ को भी है। बचाया। ये मैं भी उन्हीं मराठी का है। मानुस हूँ। पूरा ये मैं भारत गर्व से उन्हीं कहता का हूँ। है। एक करके छत्रपति जी कौन का कौन पूरा मराठी भारत है। है? छत्रपति चरण जी सिंह का सापरा केवल मराठी है कि नहीं है? संदीप मराठी है कि नहीं है? ये लेकिन चरण सिंह सापरा मैं देखिए चरण सिंह सापरा राम कदम के पास में जा रहा हूँ, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। राम कदम आप तो मराठी है। एक सेकंड राम कदम काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ये हर किसी के बीच में बोलता है। ये बौखलाया हुआ इंसान है जो आज डिबेट पर बैठा है। सिद्ध हो गया। कोई बौखला नहीं है। मैं पूछा था ये राहुल गांधी को जूता मारना राउंड है कि नहीं है? वो ठीक है, राम कदम जी को आने दीजिए चर्चा में। मेरा निवेदन तो स्वीकार कर लीजिए, राम कदम जी को आने दीजिए चर्चा में। राम कदम साहब माफी चाहता हूं, आपके पास काफी लेट आ रहा हूं। आप तो मराठी हैं, क्या आपको लगता है नारायण राणे ने इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया कि बीजेपी ने तो उनसे किनारा करा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होना भी सही है? टू सेट हिम राइट। केवल मात्र This यहां is पर what अमित जी Sena मैं meant. 3 बिंदुओं की चर्चा करूंगा। अमित जी केवल मात्र मैं 3 बिंदुओं की यहां पर चर्चा करूंगा। सबसे प्रथम, नारायण राणे जी पर बदले की भाव से महाराष्ट्र की सरकार ने की हुई कार्रवाई, हमारे संबित जी ने अध्ययन के तहत कौन से डेट को क्या कहा था, सारी बातें बताई। जब उद्धव ठाकरे जी राहुल गांधी को जूते मारने की बात करते हैं, राहुल गांधी जी की ओर से डंडे मारने की बात आती है, उद्धव ठाकरे जी की सभा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत वाणी का प्रयोग होता है, उस समय वो सब कुछ जायज है। पर नारायण राणे जी की ओर से जब आजादी का कौन सा वर्ष है, यह कोई आम आदमी नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ज्ञात नहीं है, उन्हें विस्मरण हो जाता है। जिन शहीदों ने देश के लिए शहादत दी, अपनी जान को बलि कर दिया, क्या उन शहीदों का अपमान नहीं है? तो नारायण राणे जी का भाव समझने की आवश्यकता है। उसके आगे जाकर के कह दूं कि कानून की धारा के तहत ये